चमत्कारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से एक चमत्कार करके दिखाया है किसानों के प्रति। और उस चमत्कार से जानते हैं देश के एक एक नागरिक को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। और वो फायदा किस तरीके का पहुंचेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। हर फसल हो, चाहे सब्जी हो, साग हो, उसकी खेती के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है और उस खाद के लिए एक अच्छी खासी किसान को रकम चुकानी पड़ती है। उसके अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया है, 58% यानी 1 रुपये में 58 पैसे की बढ़ोतरी किया है। जो 1200 रुपए का खाद का बोरा आता था वो अब सीधा आपको 1900 रुपए में किसान को मिलेगा। अब जब किसान को 700 रुपए ज्यादा एक बोरे के ऊपर चुकाना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, गेहूं हुआ, चावल हुआ या A to Z जो भी सामान आप उपयोग करते हैं, उसके अंदर कम से कम सीधा डबल बढ़ोतरी होने जा रहा है। अब जैसे गेहूं का आटा 38-40 रुपए मिलता था, अब 1 से 2 महीने बाद आपको ये आटा लगभग 60 रुपए किलो मिलेगा। 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये चमत्कार किया है श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। देखिए कितना चमत्कार हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, इसका आज मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। देखिए जब इन्होंने सरकार बनाई थी 2014 में, तो कितना छोटा सा एक रकम चुकाना पड़ता था देश की जनता को रसोई गैस का, सिर्फ 392 रुपए, सिर्फ 392 रुपए। लेकिन देखिए मोदी जी ने कहा अरे ये छोटी मोटी रकम तो कुछ है ही नहीं। फिर मोदी जी ने एकदम से चमत्कार किया, सिलेंडर के दाम देखो 900 के पार पहुंचा दिए। फिर गैस, इसका पेट्रोल डीजल का खूब हल्ला करते थे मोदी जी, उनकी मतलब पूरी टीम हल्ला करती थी। फिर देखिए इनकी सरकार बनी तो फिर इन्होंने चमत्कार किया जो कांग्रेस कभी कर ही नहीं पाती और ना कभी उन्होंने किया, और ये कांग्रेस के पास का हो भी नहीं सकता है। 70 साल में इतना चमत्कारी प्रधानमंत्री यदि हमें 70 साल पहले मिल गए रहते तो सोचिए आज ये मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता। निश्चित है हमारे देश में गरीब नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, क्योंकि वो सब के सब समाप्त हो गए रहते। लेकिन खैर देर से ही सही, दुरुस्त हैं मोदी जी, बिल्कुल उस राह पे चल रहे हैं कि हमारे देश से एक एक गरीब का नामो निशान खत्म करने की इन्होंने प्रतिज्ञा किया है। मोदी सरकार इसीलिए एक से एक चमत्कार कर रहे हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी कभी बांसुरी। इसीलिए देखो डीजल पेट्रोल के दाम मुश्किल से 20-22 रुपए है इनको पड़ता है, लेकिन 100 के पार बेचते हैं। ऐसी सरकार पहले क्यों नहीं बनी भारत में जो देश की जनता को एकदम स्वर्ग में ले जाए। वो मोदी जी ने एक भाषण दिया था ना कि मैं इस देश की जनता को जो पैर में चप्पल पहन के चलते हैं, मैं उनके पैरों में चप्पल भी नहीं देखना चाहता हूं। याद है वो भाषण आप सबको? मैं उनको सीधा एरोप्लेन में देखना चाहता हूं।
अरे एरोप्लेन में कोई गरीब आदमी चढ़ सकता है क्या? चढ़ सकता है? डेली बेसिस पे मजदूरी करने वाला कभी सपने में सोच सकता है कि मैं राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस में चलूं? लेकिन मोदी जी ने ऐसा चमत्कार किया। देखिए, सारी लोकल ट्रेनें आज 1 साल से बंद पड़ी हैं। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलती हैं जो एयर कंडीशन है। देख लो, मोदी जी ने उन गरीबों का सपना आखिर पूरा किया है कि नहीं किया? हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। अब कितना चमत्कारी प्रधानमंत्री हमें चाहिए। जो टिकट 200 रुपए में दिल्ली गरीब आदमी जनरल बोगी में चले जाते थे, आज देखो वो कितनी शान से 2000 की टिकट खरीदते हैं, बस में आते हैं 2000 या रेलगाड़ी में। तो इससे भला हमें चमत्कारी प्रधानमंत्री कौन मिलेगा? काश ये प्रधानमंत्री हमें 70 साल पहले मिले रहते, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे देश में एक भी गरीब नहीं रहता। आज सारे स्वर्ग लोग पधार गए रहते। जरा थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि जब ये मोदी सरकार बनी थी, यही खाद 700 रुपए का बोरा हमें खरीदने को मिलता था, लेकिन आज 1900 रुपए हो गया। 1900 रुपए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कहां जा रहे हैं और ये महंगाई किस कदर फिर बढ़ने वाली है। क्या आप इस सिस्टम से खुश हैं? मैं तो भाई बहुत खुश हूं। मेरा तो जी कर रहा है, जैसे मैंने वो 100 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम हुए थे तो मैंने खुशी में मिठाई बांटा था, फिर मिठाई बांटने का मन कर रहा है मेरा। आप लोग क्या सही है? ऐसी सरकार कभी आपने देखी है जो गरीबों को ही खत्म करने पे एकदम लगी हुई है कि नहीं, मुझे जीने नहीं देना है इन गरीबों को। ये कीड़े मकोड़े जीने के योग्य नहीं है। इन कीड़े मकोड़ों को पैर की जूती के नीचे मसल के रगड़ के रखना कोई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सीखे कि कैसे रखा जाता है। देख लो। और एक चीज और देखो, भारत में एक नई चीज और है। अभी बंगाल में मैंने देखा, एक हमारे बिहार के ही एक इंस्पेक्टर को पब्लिक ने मार दिया बंगाल में। क्या मोदी जी की सरकार में आने से देखो कितना काम हो रहा है। पुलिस वाले को पब्लिक मार रही है और पब्लिक को पुलिस वाले मार रहे हैं। कितना अच्छा देश में सिस्टम चल रहा है मोदी जी के आने से। पूरी छूट दे दी है सबको, जो जिसको मर्जी हो, जब मर्जी जहां मर्जी कूटो। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को? तुम भी मस्त, मैं भी मस्त। क्या ऐसी सरकारें होती हैं? इससे हमारा देश उन्नति कर रहा है क्या? कौन से संस्कार को हम लोग जन्म दे रहे हैं? प्रशासन को पब्लिक मार दिया पीट पीट के, और प्रशासन जनता को मारता है पीट पीट के। क्या सिस्टम हमारे देश में चल गया है? ऐसा नहीं लगता कि कानून की किताब ही बंद हो गई हो? किसी तरह की कोई अब सिस्टम है ही नहीं हमारे देश में, सब समाप्त हो चुका है। विशेष जानकार आप लोग हैं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।